अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। आज आपके साथ अचारी मिर्चों की एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसको बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसेस की ज़रूरत नहीं है। मिर्चों के अलावा सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी इनको तैयार करने के लिए। इसके अलावा ये मज़ेदार और चटपटी सी अचारी मिर्चें बहुत ही झटपट और क्विक तैयार भी हो जाती हैं। इसलिए आपका जब भी दिल चाहे आप इन्हें फ़ौरन से तैयार कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की हमारी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने 10 से 12 हरी मिर्चें ली हैं। आपको जितनी भी ज़रूरत हो आप ले सकते हैं, कोई भी ख़ास मेजरमेंट नहीं है। अब सबसे पहले स्टेप में मिर्चों के साइड पर इस तरह से एक लंबा कट लगाएंगे और सेंटर से इस तरह से एक चम्मच की मदद से इसके सारे बीज निकाल देंगे। और ये काम अगर हो सके तो आप ग्लव्स पहनकर करें ताकि आपके हाथों पर जलन ना हो। तो ये देखें, सेम इसी तरह से सारी मिर्चों पर कट लगाकर इनके बीज निकाल देंगे। और मिर्चों की डंडियाँ अगर आप साथ रखना चाहते हैं तो आप रख भी सकते हैं, लेकिन अगर आप इनको रिमूव करना चाहते हैं तो आप रिमूव कर दें, जिस तरह भी आपकी चॉइस हो। तो यहाँ पर मैंने सारी मिर्चों पर कट लगाकर इनके बीज निकाल दिए हैं। और अब यहाँ पर हम जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट लेंगे वो है अचार। आपके घर में जो भी अचार अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। इसके अलावा बाज़-औक़ात अचार की बॉटल में जो लास्ट में मसाला बच जाता है, अगर वो हो तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर मैंने वही बचा हुआ मसाला लिया है, लेकिन थोड़ा-सा इसमें साबित अचार भी शामिल है क्योंकि मसाला कम था। तो अब अगर अचार के बड़े-बड़े पीसेस हैं तो इस तरह से ग्लव्स पहनकर हाथों से ही इसको मैश कर लेंगे। लेकिन अगर आपके पास ग्लव्स ना हो तो आप इसको पीसने के लिए फ़ोर्क या चम्मच का इस्तेमाल करें। और पीसते वक़्त अगर इसमें इस तरह से कोई गुठलियाँ वग़ैरह हों तो साथ के साथ वो भी निकालते रहें। अचार को पीसने के बाद अगर इसमें इस तरह से एक्स्ट्रा ऑयल हो तो वो भी निकाल दें, वरना मिर्चें बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएँगी। तो यहाँ पर मैंने सारे अचार को बहुत अच्छे से पीस लिया है और ऑयल भी निकाल दिया है। तो अब हम इन सारी मिर्चों में इस तरह से अचार की फिलिंग करेंगे। मुनासिब क्वांटिटी में आप अचार की फिलिंग करें, 1 से डेढ़ टीस्पून के जितना। और मिर्च में अचार की फिलिंग करने के बाद इस तरह से इसको बंद कर दें। और अब सेम इसी तरह से बाकी सारी मिर्चों में भी अचार की फिलिंग कर लें। तो यहाँ पर मैंने सारी मिर्चों में अचार की फिलिंग कर ली है। अब हम इसके अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर मैंने एक फ्राइंग पैन को चूल्हे पर रख दिया है मिर्चों की कुकिंग के लिए। फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें शामिल करेंगे 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल। साथ ही इसमें ये मिर्चें शामिल कर देंगे जिसमें हमने अचार फिल किया है। अब इसके नीचे फ्लेम को मीडियम रखेंगे ताकि तेल अच्छे से गर्म हो जाए और ये पकने लग जाए। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा और मिर्चें पकने लगेंगी तो फिर इसके नीचे फ्लेम को मीडियम लो कर देंगे और इसे कवर कर देंगे। कवर करके मीडियम लो फ्लेम पर इसको 2 मिनट के लिए पकने देंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे कि मिर्चें जले नहीं। तो यहाँ पर मिर्चों को पकते हुए तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं। अब 2 मिनट के बाद या जब भी मिर्चों के ऊपर इस तरह से एक साइड पर ब्राउन निशान आ जाएंगे तो फिर हम इनकी साइड को चेंज करेंगे। और इस तरह से मिर्चों की साइड चेंज करने के बाद अब इसके नीचे फ्लेम को दोबारा से मीडियम लो रखेंगे और कवर कर देंगे। 2 मिनट के लिए इसको मज़ीद पकने देंगे ताकि दूसरी साइड पर भी अच्छे से ब्राउन स्पॉट्स आ जाएँ। तो 2 मिनट तक पकने के बाद यहाँ पर आप देखें मिर्चों के दूसरी साइड पर भी बहुत अच्छे से ब्राउन स्पॉट्स आ गए हैं। अब इस पॉइंट पर फ्लेम को थोड़ा-सा तेज़ कर दें और मिर्चों को उलट-पलट कर हर साइड से ब्राउन होने तक फ्राई कर लें। तो अब यहाँ पर आप देखें मिर्चें हर साइड से बहुत अच्छे से फ्राई हो गई हैं। कितना अच्छा सा इनके ऊपर कलर भी आ गया है। तो बस यहाँ पर अब अचारी मिर्चें बिल्कुल तैयार हैं, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इन मिर्चों को आप हर तरह के देसी खाने के साथ सर्व कर सकते हैं, चाहे वो चावलों की कोई डिश हो जैसे कि दाल चावल, बिरयानी या पुलाव वगैरह। इसके अलावा रोटी या नान के साथ किसी भी तरह की ग्रेवी हो, आप इसको एज ए साइड डिश सर्व कर सकते हैं। हर खाने का मज़ा दुबाला हो जाएगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस झटपट और आसान सी रेसिपी को। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।